आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती क्या है? कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम का कोई पॉइंट m से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है और सेंटर ऑफ मास पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है ICM। ठीक है, ICM से अगर पैरेलल किसी पॉइंट पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे वो इसमें देखना है। तो मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, सपोज टू दिस एक्सिस, इसके एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो किसके बराबर होगा बेटा? तो सपोज देखो यहां पर IPQ निकालना है हमें, IPQ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस PQ, और ये बराबर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस मास से जो डिस्टेंस पर हमारी पैरेलल लाइन है, जो डिस्टेंस पर हमारी पैरेलल लाइन है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देखिएगा जरा एक बार फिर से, मान लो मुझे इस PQ लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस PQ लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि हमारे पॉइंट M से, हमारे मास M से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा यहां से जो भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के प्लस उसके मास के प्रोडक्ट के और उसके सेंटर ऑफ मास पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके एडिशन के बराबर होगा। तो लेट्स स्टार्ट डिराइविंग दिस। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास, तो ICM क्या हो जाएगा? ICM क्या हो जाएगा? mx स्क्वायर। क्या हो जाएगा? mx स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m से x डिस्टेंस पर ही आपका सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ICM बराबर mx स्क्वायर। उसके आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है? इसके पैरेलल जो लाइन है PQ, इसके पैरेलल जो लाइन है PQ पर हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो लिखेंगे IPQ बराबर क्या हो जाएगा? IPQ बराबर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ मास प्लस डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस प्लस a डिस्टेंस, x डिस्टेंस प्लस a डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब इसको बस कुछ करना नहीं है, ओपन कर देंगे। समेशन ऑफ m a प्लस b का होल स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxa प्लस समेशन ऑफ ma स्क्वायर। अब देखिएगा जरा सा, यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास यहां है और मास यहां है, मास पर्टिकुलर डिस्टेंस x पर है, तब तो सेंटर ऑफ मास हमारा ICM कितना आ रहा है? ICM आ रहा है mx स्क्वायर। अगर सेंटर ऑफ मास उठ के खुद सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पर आ जाए, तो अगर इस मास उठ के सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पर आ जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x डिस्टेंस 0 हो जाएगी। जब x डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगी तो x डिस्टेंस जब यहाँ पर 0 हो जाएगी तो इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं समेशन ऑफ 2max इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो इसको लिखिएगा IPQ बराबर समेशन ऑफ mx स्क्वायर प्लस दिस इज 0 प्लस समेशन ऑफ ma स्क्वायर। यहां पर समेशन ऑफ m क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन ऑफ m, स्मॉल m। समेशन ऑफ m मतलब छोटे छोटे मासेस। जब सारे छोटे छोटे मासेस को इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? एक बड़ा मास मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा मास। तो इसको लिखेंगे mx स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर। अब mx स्क्वायर मैंने पहली लाइन में लिख दिया था कि mx स्क्वायर क्या होता है? ICM होता है। क्या होता है? ICM होता है। तो यहां से लिखते हैं हम, यहां से क्या लिखेंगे? IPQ बराबर ICM प्लस ma स्क्वायर। यही आपका क्या है? यही है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।